Good morning, my dear student. Welcome to Advanced Future Way AFW. क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे थेल्स प्रमेय यानी समानुपातिकता। थेल्स प्रमेय को ही समानुपातिकता प्रमेय बोलते हैं या उसको शॉर्ट नेम बीपीटी। क्या भैया आप समझेंगे कि थेल्स प्रमेय को ही हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि थेल्स प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय जो होता है ना, थेल्स प्रमेय को ही क्या बोलते हैं। थेल्स प्रमेय को ही क्या बोलते हैं, बीपीटी बोलते हैं। बीपीटी यानी समानुपातिकता प्रमेय। समानुपातिकता प्रमेय तो थेल्स प्रमेय को ही क्या बोलते हैं, समानुपातिकता प्रमेय, या उसका शॉर्ट नेम बोल सकते हैं बीपीटी। समानुपातिकता का शॉर्ट नेम क्या है, बीपीटी। तो जहां अगर समानुपातिकता प्रमेय लिखा जा रहा है, इसका मतलब आप समझेंगे थेल्स प्रमेय। क्या समझेंगे, थेल्स प्रमेय या समानुपातिकता का मतलब होता है भैया बीपीटी, राइट। तो ये बीपीटी कब होता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को किसी बिंदु पर काटती है, तो उन त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, एक ये त्रिभुज है और इसमें इस भुजा के समानांतर मैंने एक ये भुजा मैंने खींच दिया, एक रेखा खींच दिया। तो किसी भी त्रिभुज, जैसे ये एबीसी त्रिभुज है और इसमें बीसी भुजा के समानांतर मैंने डीई खींचा, तो डीई क्या हुआ कि एबी और एई के एक बिंदु पर काट रहा है। तो जैसे बीसी के समानांतर डीई है और जब ये एबी के डी पर काटा और एसी के ई पर काटा, तो इन भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है भैया, बांट देता है। इन भाग का जो अनुपात होगा ना, इस भाग के अनुपात के बराबर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। समानुपातिकता का शॉर्ट नेम क्या है, बीपीटी। तो जहां बीपीटी लिखा जाए तो आप समझ जाएंगे समानुपातिकता प्रमेय यूज किया जा रहा है, यानी थेल्स प्रमेय यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, देखेंगे हम 3, है ना। तो इसमें देखते हैं कि आकृति 6.18 यानी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि यदि एल एम समानांतर सीबी, यानी एल एम के समानांतर क्या है, सीबी, और एल एन समानांतर सीडी हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी है। यानी हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे भैया कि एल एम समानांतर सीबी का है। तो एल एम देख रहे हैं आप, इस पर फोकस कीजिए। एल एम समानांतर सीबी यानी एल एम समानांतर क्या है, सीबी। तो जब एल एम समानांतर सीबी है, तो आप बोल सकते हैं कि सर इस भाग का जो अनुपात होगा, इस भाग के अनुपात के बराबर होगा किससे, तो बीपीटी से, यानी समानुपातिकता प्रमेय से बराबर होगा। अब भैया इसमें देखना है, तो एल एम समानांतर बीसी, तो हम फोकस करेंगे कौन से त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी सी में, यानी इस त्रिभुज पर हम फोकस करेंगे। किस त्रिभुज पर, ए बी सी, इसमें हम फोकस करेंगे, इस त्रिभुज पर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, इसमें लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में दिया है, कौन दिया, क्वेश्चन दिया है कि एल एम समानांतर सीबी, एल एम समानांतर सीबी, ये दिया है। और जब एल एम समानांतर सीबी है, एल एम समानांतर सीबी है, तो आप लिख सकते हैं कि ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी, इसके बराबर में हो जाएगा ए एम बटा एम बी, ए एम
बटा एम बी, किससे? तो ये बोल सकते हैं बीपीटी से, बीपीटी से, यानी समानुपातिकता प्रमेय या थेल प्रमेय से। तो इसको इक्वेशन मैंने 1 मान लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला था कि एल एन समानांतर किसके भैया? सी डी के। तो देखो एल एन समानांतर किसके? सी डी के। तो अब कौन से त्रिभुज में देखेंगे? इस त्रिभुज में देखेंगे। कौन से त्रिभुज में देखेंगे? इस त्रिभुज में देखेंगे। ओके, तो एल एन समानांतर क्या है? सी डी है। तो कौन से त्रिभुज में देखेंगे? ए सी डी में, इस त्रिभुज में देखेंगे। तो अब यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी, यानी इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं एल एन समानांतर सी भी क्या है? इसी त्रिभुज में है ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी त्रिभुज, ए डी सी त्रिभुज में देखेंगे। किसमें देख रहे हैं? ए डी सी में। तो ए डी सी में क्या दिया है कि एल एन समानांतर सी डी। तो इसमें दिया है, क्वेश्चन ने दिया है क्या भैया? दिया है तो एल एन समानांतर सी डी। तो आप जब जानते हैं कि भैया एल एन समानांतर सी डी है, तो इसका जो अनुपात होगा ए एल और एल सी का जो अनुपात होगा ए एन और एन डी का अनुपात के इक्वल होगा। किससे? तो बाई बीपीटी से, या समानुपातिकता प्रमेय से, या थेल्स प्रमेय से बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? सर ए एल बटा एल सी बराबर ए एन बटा एन डी। किस नियम से भैया? तो बीपीटी यानी समानुपातिकता प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से। तो सेकेंड हो गया। तो बस दो इक्वेशन हो गया। जब दो इक्वेशन हो गया तो दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि इसका एलएचएस पार्ट मैच कर रहा होगा। ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। तो जब एलएचएस पार्ट इक्वल है तो आरएचएस पार्ट भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि भैया एलएचएस बराबर है तो इनका आरएचएस भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का आरएचएस ए एम बटा एम बी बराबर, सेकेंड समीकरण का लिखेंगे आरएचएस ए एन बटा एन डी, है कि नहीं? बट हमको प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी, जो अभी प्रूव नहीं हुआ। तो हम इसको आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? इसको आगे बढ़ाएंगे। अब क्या है कि ए एम बटा एम बी है, तो है ना, और ए एन बटा एन डी है। तो अगर एल एच एस पार्ट को उल्टा करेंगे तो आर एच एस पार्ट को भी हम उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ बढ़ा रहा हूं। आप देखेंगे कि सर ए एम बटा एम बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं सर एम बी बटा ए एम। जब एल एच एस पार्ट को मैंने उल्टा कर दिया तो आर एच एस पार्ट भी उल्टा हो जाएगा। ए एन बटा एन डी है तो इसको लिख देंगे एन डी बटा ए एन। अब क्यों लिखे मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे सिद्ध क्या करना है? मुझे सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी किसके इक्वल? ए एन बटा ए डी के। ये सिद्ध करना है, तो मुझे तो भैया मैच कराना है। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर हम एल एच एस में एक जोड़ दे और आर एच एस में भी एक जोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो एम बी बटा ए एम प्लस 1 कर दिए एल एच एस में, तो एन डी बटा ए एन इसमें भी मैंने क्या कर दिया? प्लस 1 कर दिया। तो आप थोड़ी सी बात को समझेंगे। अगर यहाँ 2/3 है, प्लस 1 करते हैं तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 एकम 3 और 2 जोड़ दो, 5 बटा क्या हो जाएगा? 3। वैसे ही देखो
ए बी को डायरेक्ट भैया वो एक में मल्टीप्लाई करो तो ए बी हो जाएगा और एम बी में प्लस हो जाएगा, तो एम बी प्लस ए बी। अब बटा में क्या हो गया, ए बी। यहाँ पर भी ए एन को गुना करेंगे एक में तो ए एन आ जाएगा और एन डी में प्लस हो जाएगा, तो एन डी प्लस ए एन बटा में क्या हो जाएगा, ए एन। ओके, अब फिगर पर देखेंगे भाई, फिगर पर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, देखो एम बी प्लस ए बी यानी एम बी अब प्लस ए बी, एम बी सॉरी यहाँ गलत हो गया था, यहाँ ए एम लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, ए एम लिखना चाहिए था, ए एम। ओके, तो ए एम इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एम लिखना। आप समझ लीजिए फिर से, यहाँ ए एम बी बटा ए एम था तो यहाँ पर भी एम बी बटा एम हमने प्लस एक किया था, तो ए एम एक में गुना होगा और एम बी में प्लस हो जाएगा बटा में ए एम। तो आप यहाँ देखिए एम बी प्लस एम ए या ए एम, देख रहे हैं एम बी ये वाला पार्ट और ए एम ये वाला पार्ट, जब ये दोनों पार्ट को हम जोड़ेंगे तो पूरे पार्ट को क्या बोल सकते हैं, ए बी। क्या बोल सकते हैं, ए बी। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए बी और बटा में क्या है, ए एम, तो ए एम लिख देंगे। अब यहाँ देखिए एन डी, तो यहां से लिखे हुए यहां से यहां तक एन डी और फिर देखिए ए एन और ये क्या होगा, ए एन। तो एन डी को और ए एन को जब हम प्लस करेंगे तो पूरे को क्या बोलेंगे, ए डी। क्या बोलेंगे, ए डी बटा ए एन। ओके, अब देखिए शुरुआती में हम इसको क्या किए थे भैया, उल्टा किए थे ना। अब इसको फिर भैया एलएचएस को भी उल्टा करेंगे तो आरएचएस भी उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एम ही है नीचे, ए एम। इसको लिख सकते हैं भैया उल्टा आप करेंगे तो ए एम बटा ए बी बराबर, इसको एलएचएस को उल्टा किया तो आरएचएस भी उल्टा, तो ए एन बटा ए डी, जो आप देखेंगे कि सिद्ध हो गया। क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया है कि नहीं। और क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। जैसे आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ए एम बटा ए बी, ए एन बटा ए डी, तो आपने यहाँ पर भी सिद्ध कर लिया कि ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। अब क्वेश्चन नंबर हम किसमें देखेंगे, फोर्थ को। क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखेंगे, इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहा है, आकृति 6.19 में डीई समानांतर क्या है, ए सी, और डीएफ समानांतर क्या है, एई। डीई समानांतर एसी है, डी समानांतर क्या है, एसी है, और डीएफ समानांतर क्या है, एई है। और हमको सिद्ध करना है कि बी एफ बटा एफ सी बराबर बीई बटा एसी होना चाहिए, हमको सिद्ध करना है। तो हम यह देखेंगे सबसे पहले डीई समानांतर एसी किस में है, तो डीई देखिए यहां से यहां तक डीई, यहां से यहां तक क्या है भैया, डीई समानांतर किसके, एसी। यानी जो ये एसी वाला है ना, ये डीई के क्या है, समानांतर है। तो हम त्रिभुज किस में देखेंगे भैया, ए बी सी में। किस में देखेंगे त्रिभुज, ए बी सी में। जो कौन सा, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, यानी डीई समानांतर क्या है, ए सी। तो त्रिभुज हम देखेंगे ए बी सी में। त्रिभुज किस में देखेंगे, ए बी सी में। तो ए बी सी में क्वेश्चन ने दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन ने दिया क्या है, तो आप यहां देखेंगे दिया क्या है, तो डीई समानांतर है ए सी, डीई समानांतर ए सी क्वेश्चन ने दिया है। तो डी समानांतर एसी दिया है, इसलिए एबीसी त्रिभुज में देख रहे हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जब ये और ये समानांतर है, जब ये और ये समानांतर है, तो ये जो दो भाग का अनुपात होगा, ये दो भाग के अनुपात के बराबर होगा, है कि नहीं। तो यहां लिख सकते हैं कि बीडी बटा डी ए, तो यहां लिखेंगे सर बीई बटा बी बटा एसी,
किससे? जब ये दो भुजा समानांतर है त्रिभुज के, तो इन दो भुजाओं का जो अनुपात होगा, इन दो भुजाओं का जो अनुपात होगा बराबर होगा किससे? तो भाई बीपीटी से, यानी समानुपातिकता प्रमेय से, या थेल्स प्रमेय बोलिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला था? नेक्स्ट क्या बोला कि डीएफ समानांतर किसके भैया? एई के। डीएफ समानांतर किसके है? तो एई के। तो ये इसमें देखेंगे डीएफ, तो ये डीएफ है, ये क्या है? डीएफ है, यहां से यहां तक डीएफ, और डीएफ समानांतर किसके? तो एई के। तो हम कौन से त्रिभुज में देखेंगे? तो ए बी ई में। कौन से त्रिभुज में देखेंगे? तो ए बी ई में, क्योंकि ये डीएफ समानांतर किसके है? तो ए के। तो हम यहां लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में देखेंगे। और इसमें ए बी ई में दिया क्या है क्वेश्चन? तो भैया दिया है क्वेश्चन कि डीई डीएफ, डीएफ पैरेलल है किसके? एई के। तो भैया जब डीएफ एई के पैरेलल होगा, तो ये भाग का जो अनुपात होगा ना, इस भाग के अनुपात के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? बीडी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई। किससे हो जाएगा? तो बाई बीपीटी से, यानी समानुपातिकता प्रमेय से। ये इक्वेशन क्या बन गया? 2 बन गया, है कि नहीं? इक्वेशन 2 बन गया। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे कि देखिएगा, जो इक्वेशन 1 का जो LHS है, इक्वेशन 2 के LHS के बराबर है, तो इसका RHS तो भैया बराबर ही हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो LHS बराबर तो RHS बराबर, तो क्या हो जाएगा? BE बटा AC, BE बटा AC बराबर DF बटा FE, है कि नहीं? और जो आपका प्रूफ हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर कि BF बटा FC, तो BF बटा FC, है ना भैया? BF बटा क्या है आपके पास में? FE आया। क्या बेटा? BF बटा क्या है? FE। तो FE जो आप यहाँ देख रहे हैं क्या है कि भी FE, तो इससे घबराने की कोई टेंशन आपको नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि BF बटा क्या है आपके पास में? यहाँ पर FE आया, और यहाँ पर भैया BF बटा AC आया। तो इसमें हम सबसे पहले क्लियर करेंगे कि जो आपने ये लिखा था कि LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। LHS बराबर है तो भाई RHS भी बराबर होगा। तो आपने जो ऊपर जो आपने ये लिखा है कि भैया कि ये हमको इक्वल दिख रहा है, तो सबसे पहले आप याद रखिए BF उसमें मैच कर रहा है और B मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जरा ध्यान दीजिएगा कि B, अगर यहाँ पर ये क्या है? AC है। क्या है? AC है। तो ये देखिए ना, इसका ये वाला पार्ट, इसे क्या देखिए? ये वाला पार्ट। तो इसका देखिए BE पार्ट क्या है? बटा AC, तो यहाँ मैच कर रहा है। और BF बटा ये FC, BF बटा क्या है? ये FC। तो यहाँ पर कहीं लिखने में प्रॉब्लम हुआ होगा। BF बटा क्या है? FC। तो जैसे हमने देखा कि हमारा क्या कंप्लीट होगा? BE बटा क्या? AC कंप्लीट होगा, और BF बटा FE कंप्लीट हो गया, जो प्रूफ हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में क्या है कि BE बटा AC है, और BF बटा FC नहीं, FC नहीं, यहाँ FE होगा। क्वेश्चन में रॉन्ग हुआ, FE होगा। आप देख लीजिएगा बुक में, क्वेश्चन में FE होगा। तो आप मैच कर लीजिए। देखिए BE बटा AC, तो BE बटा AC है, और BF बटा FC, तो BF बटा FC नहीं, BF बटा FE, जो मैंने करेक्ट किया है ना? तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि BF बटा FE और BE बटा AC को आप प्रूव कीजिए। तो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि BE बटा AC, तो आप देख रहे हैं BE बटा AC,
और बी एफ बटा एफ ई, तो यहाँ पर बी एफ बटा एफ ई है ना, यहाँ एफ सी गलत से लिखा गया था, एफ ई आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का हम सोल्यूशन करेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आकृति 6.20 में डीई समानांतर क्या है? OQ। डीई समानांतर क्या है? OQ। और डीएफ समानांतर क्या है? OR। तो दर्शाइए कि EF समानांतर QR है। EF समानांतर QR है। तो हम सोल्यूशन करेंगे। और देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया है कि DF समानांतर किसके होना चाहिए? OQ के। तो आप देखिए DF कहाँ है? तो ये देखिए ये DF है। ये क्या भी है? DF। किसके समानांतर है? तो आप यह देखेंगे DF। DF किसके समानांतर है? तो DF समानांतर OQ के। DF समानांतर किसके भैया? DF OQ के। DF जो सॉरी DE यहाँ बोलना चाहिए, डी सॉरी DE है ना। तो DE जो किसके समानांतर है? DE किसके समानांतर? देखिए आकृति 6.20 में DE समानांतर क्या है? OQ है। तो ये DE जो है ना, DE समानांतर किसके? OQ है। तो DE समानांतर OQ के जो है ना, तो कौन से ट्रायंगल में पड़ रहा है? आप यहाँ देखेंगे कि OPQ ट्रायंगल में। तो OPQ ट्रायंगल में उसने क्या दिया है? तो यहाँ देखिएगा ट्रायंगल क्या है? OPQ। OPQ ट्रायंगल में क्या दिया है क्वेश्चन ने? तो क्वेश्चन ने दिया है मेरे भाई, क्वेश्चन ने दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन ने? तो DE पैरेलल OQ, यानी DE जो है ना ये OQ के पैरेलल है। DE OQ के पैरेलल है। तो आप ये समझ गए सर, जब DE OQ के पैरेलल है तो इनका जो अनुपात होगा इनके अनुपात के इक्वल होगा बाय बीपीटी से, यानी समानुपातिकता प्रमेय से, यानी इसको थेल्स प्रमेय भी बोल सकते हैं। तो DE OQ के समानांतर है, तो ये PE का और EQ का जो अनुपात होगा PD और DO के अनुपात के बराबर होगा। तो आप यहां लिखेंगे क्या कि देखिएगा PD, क्या भैया? PD बटा में क्या लिखेंगे? DO बराबर PE बराबर EQ किससे हो जाएगा? तो बाई बीपीटी से, बीपीटी से यानी समानुपातिकता प्रमेय से, या इसको या थेल्स प्रमेय बोल सकते हैं। तो समीकरण 1 हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या दिया था? DF पैरेलल OR है। DF पैरेलल OR है, यानी ये जो DF है ना, DF जो है ना, DF ये DF है, ये DF जो किसके पैरेलल है? OR के। DF किसके पैरेलल है? OR के। तो ये कौन से त्रिभुज में आ जाएगा आपके पास में? OPR। तो आप त्रिभुज देखेंगे OPR में। OPR में क्या दिया है? तो OPR में दिया है कि DF पैरेलल OR, यानी समानांतर OR। DF समानांतर क्या है? OR दिया है। तो जब DF समानांतर OR हो है तो जो PD और DO का जो रेशियो होगा ना, PF और FR के रेशियो के बराबर होगा। किससे? तो BPT से। तो आप यहां लिख सकते हैं कि सर PD बटा DO किसके रेशियो के बराबर होगा? PF और FR के रेशियो के बराबर होगा। ये हो गया भाई किससे? तो बाई बीपीटी से, बीपीटी से, बीपीटी से, जिसको समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, यानी समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण जब 1 और 2 को जब आप अच्छी तरीका से देखेंगे तो इसका LHS जो है ना,
इसके एलएचएस से मैच कर रहा है, यानी समीकरण 1 का एलएचएस समीकरण 2 के एलएचएस से मैच कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं सर इसके आरएचएस बराबर होगा किससे, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में जो एलएचएस बराबर है तो भैया आरएचएस बराबर होगा। तो इसका समीकरण 1 का आरएचएस क्या है, तो पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू, और समीकरण 2 का आरएचएस है पीएफ बटा एफ आर, पीएफ बटा एफ आर, ओके, पीएफ बटा एफ आर। तो आप देखिएगा कि जो पीई है ना ई क्यू के, देखिए पीई ई क्यू, पीई बटा ई क्यू, तो यहां आ गया पी एफ बटा एफ आर। तो आपने देखा कि जब इतना का रेशियो और इतना का रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, तो आप बोल सकते हैं कि ई एफ जो होगा ना वो क्यू आर के समानांतर होगा, इसलिए ई एफ समानांतर क्यू आर होगा, ये जो सिद्ध हुआ। इसी को तो दर्शाना था, सिद्ध करना था, तो सिद्ध है। तो आप यहां देख सकते हैं ये पीई, यहां देखिए पीई बटा क्या है ई क्यू, और पी एफ बटा क्या है एफ आर। तो ये बीपीटी से जब इनका अनुपात इक्वल हो गया, तो भैया जब इनका अनुपात इक्वल हो गया तो ई एफ समानांतर क्या बोल सकते हैं, क्यू आर, ई एफ समानांतर क्या बोल सकते हैं, क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6.1 प्रश्नावली के। इसमें क्या दिया हुआ है, आकृति 6.1, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू, ओआर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल क्या है भैया, पी आर, यानी ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर है। तो दर्शाइए कि बीसी समानांतर क्यू आर है, यानी आपको प्रूव करना है कि बीसी समानांतर क्यू आर है कि नहीं, आपको ये प्रूव करना है। तो आप देखेंगे क्या, सबसे पहले कि आपके पास किस में दे रहा है, ये ए बी पैरेलल यानी ए बी समानांतर पी क्यू किस में दिया है, तो आप देखिए ए बी और समानांतर क्या है पी क्यू, ये है, यानी ये जो ए बी वाला है ये पी क्यू के क्या है भैया, समानांतर है। तो कौन से आप त्रिभुज में देख रहे हैं, तो ओ पी क्यू में। तो आप यहां बात करेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में दिया है भाई। तो ओ पी क्यू में दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ने बोला है मेरे भाई कि ए बी समानांतर होगा किसके, पी क्यू के। तो जब आप जानते हैं कि भैया कि ये ए बी जो है ना इसके समानांतर है, तो इनका जो अनुपात होगा ओ ए और ए पी का जो अनुपात होगा ओ बी और बी क्यू के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां बोलेंगे ओ ए बटा ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बटा डी क्यू बराबर होगा किससे, तो भाई बीपीटी से, यानी समानुपातिकता प्रमेय से, या इसको थेल्स प्रमेय बोल सकते हैं। तो समीकरण 1 हो गया। अब सेकेंड वाला इसमें देखेंगे क्या दे रहा है, ये क्या दिया हुआ है, तो सेकेंड पर देखेंगे तो ये AC समानांतर किसके, पी आर के। तो भैया AC देखिए ए वाला जो ये AC जो है ना AC किसके समानांतर है, पी आर के। तो ये कौन से त्रिभुज में देख रहे हैं, ओ पी आर, कौन से त्रिभुज में देख रहे हैं, ओ पी आर जो त्रिभुज है इसमें देख रहे हैं कि AC समानांतर क्या है आपका, ये पी आर है।
तो अब लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में। तो ओ पी आर में दिया है, क्या दिया है ओपीआर में, तो ओपीआर में दिया हुआ है कि मेरे भाई कि एसी जो होगा ना पी आर के समानांतर है, यानी एसी जो है ये पी आर के समानांतर है। एसी किसके समानांतर है, तो पी आर के समानांतर है। तो एसी जब पी आर के, एसी ये पी आर के समानांतर है, किसके समानांतर है, पी आर के समानांतर है। एसी पी आर के क्या है, ये इसके समानांतर है। तो आप क्या बोल सकते हैं सर, इसका जो अनुपात होगा इसके अनुपात के बराबर होगा। तो आप क्या बोलेंगे, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, किससे, तो बीपीटी यानी समानुपातिकता प्रमेय से, या इसको बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो समीकरण 1 और 2 में जब हम देखेंगे तो इसका LHS, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS मिल रहा है, बराबर दिख रहा है। तो समीकरण 1 और 2 का RHS बराबर लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो LHS बराबर है, तो इसके RHS भी बराबर लिख देंगे। तो इसका फर्स्ट समीकरण का RHS क्या है, तो OB बटा BQ, और सेकेंड समीकरण का RHS क्या, OC बटा CR, है ना, OC बटा CR। तो अब ये देखिए OB बटा BQ, अब थोड़ा गौर कीजिए, OB ये वाला हो गया, बटा क्या है BQ ये वाला हो गया, OB बटा BQ। फिर OC, ये देखिए OC ये वाला हो गया, अब बटा क्या है CR ये वाला हो गया। तो जब इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है, यानी ये दो भागों का अनुपात ये दो भाग के अनुपात के बराबर है, तो थेल्स प्रमेय यानी बीपीटी से ये बीसी भुजा क्यूआर के समानांतर हो जाएगा। तो बीसी भुजा क्यूआर के समानांतर हो जाएगा विलोम बीपीटी से। इससे भैया विलोम बीपीटी से आपका ये सिद्ध हुआ, यानी प्रूव हुआ, यानी सिद्ध है। ये OB बटा BQ है और OC बटा CR है। तो आप जानते हैं कि इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इस भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो ये BC रेखा QR के समानांतर होगी। आगे हम मिलेंगे 6.2 प्रश्नावली का सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 7 से देखेंगे। अगर 6.2 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।